अच्छा भाई, हुलिया थोड़ा-सा गंदा है, उसको एडजस्ट करना है क्योंकि भाई यहाँ पर मैं समझ लें कि एक रात जागा हुआ हूँ। चूज़ा हमारा उस शेड में आ गया है, इस शेड में भी आया हुआ है थी कि मार्केट में अगर ₹290 का किलो का रेट चल रहा है ना, तो भाई लोग अपना चूज़ा ₹160 किलो तैयार करके बेच रहे थे। कितने वज़न का? 1 किलो का, सवा किलो का, जो मार्केट में बिकता नहीं है। लेकिन ये है कि उनको पता था आगे माल ही नहीं बच अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ पहले। इस व्लॉग में मेरी मेडिकेशन की जो कॉस्ट थी ना, वो काफ़ी हद तक कम आई। अब उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कैसे। भई मेडिकेशन की कॉस्ट इसलिए कम आई कि इस दफ़ा हमने अपने व्लॉग में ब्लीच इस्तेमाल किया। को मिला होगा। अगर आप प्लान कर रहे हो ये आधे घंटे की वीडियो, अगर आपका मैं टोटल आधा घंटा कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज, ये आधे घंटे की वीडियो देखने में बहुत बड़ी है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप लोग काम करने का सोच रहे हो ना यार, तो ये आपके लिए गोल्डन है क्योंकि आप लोग अभी तक बैठे हुए हो। अभी तक बैठे हुए हैं, आप लोगों को सलाम है और आप लोग सीरियस हैं अपने काम को लेके। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा भाई, ये जो आज की वीडियो शुरू हो रही है ना, ये बेसिकली आप बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे यार, कोई शेड वगैरह लग रहा है। और बाकी में वैसे शेड ही आपस की बात ये है, एक शेड ये रहा, एक शेड वो रहा, एक उसके पीछे है और ये सारे चीकू के दरख्त हैं हमारे पास। इस जगह के ऊपर बेसिकली मौजूद है और बहुत जल्द जो मेरे बैकग्राउंड में आपको शेड दिख रहा है, इसके व्लॉग्स आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। आज इस जगह पे मुझे तकरीबन 20 दिन होने को आ गए और मैंने यहाँ का एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। कुछ रीज़न्स थे, आप में से बहुत सारों को ऑलरेडी पता है। लेकिन ख़ैर उस पे हम बाद में बात करेंगे, वो एक डिसीजन है, वो चला अल्लाह ने चाहा तो इस हफ़्ते के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाएँगे, सारे रूटीन के हमने रिकॉर्ड करे हुए हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि भाई अब सिचुएशन कि अब हम आपको इस जो लास्ट का हमारा केज वाला व्लॉग था, उसकी फिज़िबिलिटी पे बात करेंगे। उसमें जो हमारा ब्लू लाइट वाला एक्सपेरिमेंट था, उस पे बात करेंगे। ओवरऑल केज प्लान पे बात करेंगे और ओवरऑल फिज़िबिलिटी पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, ओवरऑल चीज़ों पे। तो टाइम बहुत ही कम है, आपको मैं बताऊँ टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 6:51। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट है मेरे पास लाइट जाने के लिए, अंधेरा होने वाला है। तो उससे पहले-पहले इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं और उसके बाद देना फिर चीज़ों को एंड करेंगे जल्दी से, ताकि 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर ये फिज़िबिलिटी एंड हो जाएगी, बहुत लंबी नहीं होगी और एक कट में होगी क्योंकि यहाँ पे मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो जल्दी से बात करते हैं, उसके बाद चलें डिस्कशन शुरू करते हैं, सही है? अच्छा भाई, तो अंधेरा होने वाला है, हमने कहा उससे बेहतर है कि कुछ थोड़ी देर पहले बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी ये है कि जो हमारा पहला वाला केज का व्लॉग था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहतर तरीके से गुज़रा और अभी तक जो मैंने सोचा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ैक्टली वैसे ही वो चला व्लॉग एज़ कम्पेयर टू पहले के जो व्लॉग थे। तो ओवरऑल जो है भाई, इस व्लॉग में कुछ चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, तो मैंने कहा आज इस पे बात करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मोबाइल में नोट करी ना, आप लोगों के लिए, कि आपको ज़रा दिखाते रहेंगे कि किस हिसाब से चीज़ें रही हैं और ओवरऑल क्या प्लान है, करना चाहिए, नहीं चाहिए और नेक्स्ट अगर आप में से कोई स्टार्ट करने का सोच रहा है तो उसके लिए क्या मशवरा है मेरा, इस सब पे हम आज बात करेंगे। अच्छा भाई, हुलिया थोड़ा-सा गंदा है, उसको एडजस्ट करना है क्योंकि भाई यहाँ पर मैं समझ लें कि एक रात जागा हुआ हूँ। चूज़ा हमारा उस शेड में आ गया है, इस शेड में भी आया हुआ है और उसके अलावा वैक्सीन्स भी हुई हैं। तो शेड पे आपका जो ना हुलिया थोड़ा-सा ऐसे ही होता है, तो उसको इग्नोर करें। ओवरऑल जो मैं आपको पॉइंट देने वाला हूँ, उस पे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, सिचुएशन ये थी कि वो जो केज हमने लास्ट टाइम वाला व्लॉग था ना, उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। सबसे पहली बात बताऊँ मैं आपको भाई, वो व्लॉग जो था वो बेसिकली हमने जो क्लोज़ करा है, वो तकरीबन 62-63 डेज़ के अंदर क्लोज़ किया पूरा। वैसे 80-90% जो व्लॉग था वो जल्दी क्लोज़ हो गया था, उसमें मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो 10% था वो शायद 45 डेज़, 50 डेज़ के बाद तकरीबन 10-12 दिन और गुज़र गया था, बकरीद वगैरह दिन गुज़र गए थे। तो जो मैंने सेल का व्लॉग अपलोड किया था, उसमें पर डे के हिसाब से मैंने चीज़ें शेयर करी कि चूज़ा कब आया, कब गया और उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट, कुछ पॉज़िटिव पॉइंट, दोनों डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब मैंने वो व्लॉग प्लेस किया था, उस टाइम पे मेरा अपना ये प्लान था कि मैं इसको जल्द से जल्द सेल आउट कर दूँ, यानी कि फर्स्ट वीक जो होता है ना रमज़ान का, उसमें या सेकंड वीक में सेल आउट कर दूँ। पर हुआ क्या, जब मैंने उसको सेल करने के लिए प्लान करना शुरू किया, तो पहली बात तो हमारे पास थोड़ी-सी बीमारी आ गई थी। उसको टैकल करने में चूज़ा 4-5 दिन पीछे हो जाता है। इसकी मैंने शेयर काफ़ी डिटेल करी थी कि 100 के करीब चूज़े मर गए थे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई ख़ास नहीं मरे, शायद 1-2, 2-3 मरे होंगे तो मरे हों। तो भाई अब सिचुएशन सारी ये हुई कि जब मैंने उसका सोचा कि उसको, एक मेरे से चीज़ निकल गई, मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि उसको जल्दी क्लोज़ करना है, लेकिन जब मैंने देखा ना कि भई सेल करने के टाइम पे रेट बहुत ही ज़्यादा कम था। अब रेट बहुत कम होने की वज़ह से नुकसान सारा क्या हुआ कि भई हम उसको जो मैंने डिज़ायर टाइम सोचा था वो सेल करने पे अक्लमंदी नहीं थी। यानी कि जिस टाइम पे मैंने सोचा ना सेल करने का, उस टाइम पे ₹290 का रेट था, 290-300 का रेट चल रहा था, जो ब्रोकर कलेक्ट कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट किया, भई लॉस था मेरा। और दूसरी बात ये थी कि मुझे पता था कि आगे इंशाल्लाह रेट बेहतर होगा, क्योंकि आगे ईद आनी थी। तो चांसेस यही होती है ईद पे कि भई रेट काफ़ी हद तक बेहतर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको हम एक काम करेंगे, इसको हम ज़रा इस हिसाब से करेंगे, सही है। तो अब थोड़ी-सी रॉ हो गई, आप लोगों ने एडजस्ट करना है, लेकिन यार जो सीनरी आपको मिल रही है ना, वो आपको हमारी वीडियोज़ में कहाँ मिलती है, आप खुद सोचिए। तो अच्छा भाई, अब मैं कह रहा था, क्या कहते हैं, कि वो व्लॉग जो था वो तो थोड़ा शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया और जब मैंने उसको सेल आउट किया तो उस टाइम पे मुझे रेट मिला ₹370 किलो। व्लॉग को लंबा करने का एक तरीका होता है, कुछ शराइत होती हैं। पहली बात ये है कि आपका व्लॉग हेल्दी हो, व्लॉग में कोई बीमारी ना हो और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं अपनी ज़ात को तारीफ़ नहीं करता। जिस टाइम पे हमारा वो व्लॉग चल रहा था, उस टाइम पे इतनी बीमारी थी कि पूरा रमज़ान जो था ना भई, माल की इंतहा थी।
अगर आप पुरानी वीडियोस देख लो या मेरे पास जो वीडियोस आ रही थी एनडी की, बहुत ज़्यादा बट एनडी में इफेक्ट हो रहा था, जिस वजह से मार्केट में जो था ना चूज़ा, वो पूरे रमज़ान बहुत बिका है। और मैंने कि तैयार माल जो था वो 1 किलो का, 1.5 किलो का, यहाँ तक कि भाई ये सिचुएशन थी कि मार्केट में अगर 290 रुपए का किलो का रेट चल रहा है ना, तो भाई लोग अपना चूज़ा 160 रुपए किलो तैयार करके बेच रहे थे। कितने वज़न का? 1 किलो का, सवा किलो का, जो मार्केट में बिकता नहीं है। लेकिन ये है कि उनको पता था आगे माल ही नहीं बच रहा, इतनी सी बीमारी आ रही थी। पर उस पूरे सिनेरियो में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और मैंने कहा था कि जब मेरे पास बीमारी आई थी, तो मेरे पास इकोलाई आई थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अभी हमारे लिए वो गोल्डन टाइम था बीमारी का। क्योंकि देखो जब चूज़ा 10-12 दिन का था, उसमें इफ़ेक्ट आया तो उसने उस टाइम पे फीड कम खाई है। तो वो जो मोर्टेलिटी है वो मेरे लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि 26 रुपए का मैंने चूज़ा लिया हुआ था और फीड उसने इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी। टेक्निकली तो बट का लॉस है, लेकिन एक्चुअल में इतना कोई बड़ा लॉस नहीं था। तो फिर ये है कि उस टाइम के अंदर वो लॉस था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। और यही अगर लॉस हमारा लास्ट फ्लॉक तैयार हो जाता है, इसमें 1.5-2 किलो का होता है या 2.5 किलो का होता है, तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है। एक चूज़ा बहुत ज़्यादा कॉस्ट में पड़ता है। 26 रुपए का चूज़ा मिला था मुझे उस टाइम के ऊपर, इतना सस्ता चूज़ा मिला था। लेकिन जब वाक़ई से असर आपने देखा कि रेट कितनी ज़्यादा चूज़े के भी बढ़ गए, तो वो बीमारी के चक्कर में हमारा बट जब केज में था, 2 रीज़न हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पहली बात, मैं फार्मिंग कर रहा था घर में। घर से करीब यानी कि एरिया के अंदर, मेरा अपना घर नहीं है, वो घर से थोड़ी-सी 2 ढाई किलोमीटर की रेंज में जगह है वो। तो भई वहाँ पे जब मैं कर रहा था, तो मुझे पूरी-पूरी वो थी कि यहाँ पे बीमारी इतनी ज़्यादा रिस्क पे नहीं होती। जबकि जो कमर्शियल एरिया होते हैं, जो फार्म है, यहाँ पे बहुत बीमारियाँ होती हैं, और यही वजह है कि भई मैंने फार्म तकरीबन 4-5 साल से नहीं किया। अब जाके एक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग ली है, और अगेन इसमें मेरा अपना कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है। इसमें मोस्टली जो है ना वो एक साहब का शेयर है, और इसमें बहुत माइनर सा मेरा शेयर है। मैं कभी भी क्लेम नहीं करूँगा ये मेरा है, अनलेस मैं उनसे बात भी कर लूँ, वो मुझे अथॉरिटी भी दे देंगे, भाई आप कह सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है, पर यार वो फालतू में फ्लेक्स करने की आदत नहीं है। तो मैंने कहा चलें कुछ थोड़ी-सी हिंट दे देंगे, लेकिन जब ये वीडियोज़ आएँगी तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि किस तरह ये फार्म का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन समझ लें 20,000 चूज़ा है माशाल्लाह से। अच्छा, ये बात तो क्लोज़ हो गई। अब वहाँ पर जहाँ पे सबका माल पल रहा था, भई वहाँ पे हमारा माल अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा था। तो जब मैंने उसकी फीडिंग कम करी, माल बीमार नहीं था, तो उसको करते मैं एग्ज़ैक्टली रमज़ान के टाइम एंड ऑफ रमज़ान लेकर आ गया। यानी कि मेरा माल बिका है 25वें रमज़ान को, 26वें रमज़ान को, 27वें रमज़ान को, और उसके पहले तकरीबन 22-23 को। थोड़ा-थोड़ा करके बेचा मैंने। अच्छा, स्ट्रैटेजी ये रखी थी अगेन कि हमने थोड़ा-थोड़ा स्पेस स्केचिंग करके बेचना है। फ़ायदा ये होता है कि इकट्ठा माल आप बेच दोगे ना, उसमें एफसीआर आपको थोड़ा-सा अच्छा नहीं मिलता। एफसीआर का मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो आपको अच्छा नहीं मिलता। उसकी बेसिक सी साइंस है। वीडियो लंबी होगी अगेन, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको 110% बता सकता हूँ कि भाई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, 110%। तो अगर फालतू टाइम है, ऐसा टाइम है जिसको आप अपने करियर पे लगा सकते हो और सोच सकते हो कि नहीं यार, ये हम अगर मैंने काम करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, गोल्डन होने वाली है। तो अब मैंने आपको जैसे मसला बताया कि भाई वो क्या कहते हैं, चूज़ा उस टाइम के ऊपर, 1 मिनट, मैंने आपको फ़ीड की बात कर दी, मेरे ज़हन से खुद ही बात बाहर निकल गया। मैंने आपसे फ़ीड की बात करी, और फ़ीड की बात करने के बाद जो मैंने आपसे चीज़ डिस्कस करी थी, वो ये कर रहा था मैं आपको कि हाँ, कि बट का जो माल सेल करने का तरीका होता है ना, अगर आप सपोज़ करो कि आपके पास 1000 दाना है, आपने 300 बेच दिया, पीछे बचा 700। अब वो 700 जो है ना वो जल्दी वेट गेन करेगा, क्योंकि उसको जगह एक्स्ट्रा मिलेगी। जगह एक्स्ट्रा के साथ-साथ उसको जो है ना वो भी थोड़ा-सा अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा अच्छा? बेसिकली कि थोड़ी-सी खुली स्पेस के चक्कर में थोड़ी-सी फ़ीड एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि जब बड़ा माल होता है ना, जब आप बड़ा-बड़ा माल छाँटोगे तो बड़ा माल ज़्यादा फ़ीड खाता है, ताकतवर होता है। जो छोटा माल होता है उसको फ़ीड कम मिलती है तो उसका वज़न कम होता है। लेकिन जैसे ही उसको एक्चुअल फ़ीड मिलना शुरू होती है, वो भाई बड़े माल से ज़्यादा फ़ास्ट वेट पकड़ता है। तो यहाँ पे आपका वेट गेन अच्छा मिलता है, ओवरऑल एवरेज अच्छी आती है, तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट था। तो मैंने 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे इस तरह करके थोड़ा-थोड़ा करके माल बेचा। अगर वो देखनी तो पूरी डिटेल सेल वाली मौजूद है। मैंने पूरा सेल का 7-8 दिन का व्लॉग बनाया, जितने भी दफ़ा सेल करा, एक-एक चीज़ मैंने डिटेल में शेयर करी है। तो वाली बात हो गई। तीसरी चीज़ ये कि रेट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिला भाई, 370 रुपए किलो एवरेज मिली, और बहुत, जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कि मेरा ख़्याल था कि रेट हमें पिटा हुआ मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा रहा। और जैसे अभी मैंने सेल किया, मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो था एनडी का काम-वाम था। एनडी के बड़े पंगे चल रहे थे रानीखेत के। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये, अगेन बताता हूँ भाई, मेरा कमाल नहीं था, अल्लाह की तरफ से था जो था, और माशाल्लाह से इस दफ़ा हमारे साथ थोड़ी-सी बेहतरी रही। दूसरी चीज़ ये कि भाई, कि जब हमने हमारा माल तकरीबन समझ लें कि पूरा तैयार हो गया था, तो उस टाइम के ऊपर कुछ मसाइल आ रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ पहले। इस व्लॉग में मेरी मेडिकेशन की जो कॉस्ट थी ना, वो काफ़ी हद तक कम आई। अब उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कैसे। भई मेडिकेशन की कॉस्ट इसलिए कम आई कि इस दफ़ा हमने अपने व्लॉग में ब्लीच इस्तेमाल किया, और ब्लीच जो होता है भाई, वो मैं इस व्लॉग पे भी इंशाल्लाह तैयार करना शुरू कर दूँगा, यानी कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस व्लॉग के ऊपर भी जो है ना ब्लीच इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न सारा ये है कि भई, 1 मिनट रुकें। चलें खैर है। भाई यहाँ पे चीज़ें बड़ी मशकूक रहती हैं, बंदा हर वक़्त नज़र रखता है, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंदा हमारे, और मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है, ये भाग के कहाँ जा रहा है, इसके हाथ में कोई चीज़-वीज़ भी थी, आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, कहाँ गया ये रहा। कौन है ये? ये हमारा ही बंदा है भाई। तो इसलिए लगता है कि कोई इश्यू तो नहीं हो गया। तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी है, ख़्याल रखना पड़ता है।
हाँ, जंगल है, जंगल में मंगल भी हो जाता है, अल्लाह ना करे वैसे। वैसे तो बाउंड्री वॉल के अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी भाई कोई बंदा भागता हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है, ना नज़र रखेगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई ब्लीच इस्तेमाल किया, और मैं आप में से कितने लोगों को रेकमेंड करता हूँ ब्लीच इस्तेमाल करने का, आपको समझाता हूँ रीज़न भाई। ब्लीच जो होता है, वो समझ लें कि मैं 1 एमएल 5 लीटर, सॉरी 5 लीटर के अंदर 1 एमएल ब्लीच डाल रहा था, ठीक है? अब उस हिसाब से वो कोई न नॉर्मल सी डोज़ है। अगर आप लोकल ब्लीच भी लेते हो मार्केट से, जो येलो कलर का बॉटल्स में मिलता है, वो आप ले सकते हो, 100 डेढ़ सौ रुपए का मिल जाता है। वही ब्लीच जो बर्तन धोने में, सॉरी कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, ठीक है? वो जिसमें एक पंजेंट सी स्मेल होती है क्लोरीन वाली, उस ब्लीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप में से शायद कुछ लोग बोलेंगे, यार ये बेवकूफ़ आदमी, जाहिल आदमी है, इसको क्या पता फार्मिंग का। लेकिन जितने बड़े कंट्रोल शेड्स मैंने देखे ना, उन सब में ब्लीच इस्तेमाल होता है। क्लोरीनेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐड होता है, और नॉर्मली हमारे यहाँ ब्लीच इस्तेमाल हो रहा होता है, चल रहा होता है हमारे यहाँ। और फ्लॉक के अंदर मैंने ब्लीच इस्तेमाल करने के बाद नोट करा भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और जो इकोलाई था वो कम हो जाता है। यानी कि ब्लीच क्या करता है, ब्लीच हो गया या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये पानी के जो पीएच लेवल को होता है उसको थोड़ा-सा अप कर देता है, स्लाइटली एसिडिक कर देता है। तो उससे जो इकोलाई वगैरह होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है पानी में, वो कम हो जाती है। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि अपर साइड पे, हाँ, अपर साइड पे समझ लें कि थोड़ी-सी अप कर देता है वो। तो इसलिए ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। ब्लीच इस्तेमाल किया, और ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल, जो मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया। अब लाइट का बताऊँ तो भाई, लाइट में हमने 2 लाइटें इस्तेमाल करी थी, इस दफ़ा येलो वाली भी, ब्लू वाली भी। 2 साहब ऐसे हैं जो फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई आप बताओ कि ब्लू लाइट का क्या बना? तो ब्लू लाइट मैंने एक्सपेरिमेंट में डाली थी, आप में से कुछ लोगों ने देखी थी। लेकिन ये है कि ब्लू लाइट के उसके ऊपर मेरी बात रह गई थी। तो ब्लू लाइट का भाई ये रहा, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो ब्लू लाइट आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। भाई ब्लू लाइट का जो केस था, उसमें मोर्टेलिटी हमारी वैसे ही कम आई। रीज़न क्या है कि ब्लू लाइट एक स्मूथिंग इफ़ेक्ट देती है, इस तरह का इफ़ेक्ट देती है कि जैसे कि जो ना, आप कह सकते हो कि आप रिलैक्स हो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बट के ऊपर फीट का स्ट्रेस है, गर्मी का स्ट्रेस है, फीट, उसके ऊपर वैक्सीनेशन का स्ट्रेस है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक का स्ट्रेस है, उसके अपने केज का स्ट्रेस है। अब वो पूरा स्ट्रेस जो है ना, वो बट के ऊपर है, लेकिन जब वो ब्लू लाइट के अंदर बैठा हुआ है ना, वो फ्रेश उठ रहा है। नेक्स्ट जो उसकी फीट इंटेक बेहतर होती जा रही है। अब मुझे लगा कि जो मैंने केज अलग किया है, बड अलग किया है, वो शायद बड़ा-बड़ा कर दिया मैंने, और जो छोटा है वो फीट कम खा रहा है। तो इसलिए इस केज की फीट ज़्यादा चल रही है। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, फिर मैंने चेक किया, फिर फीट बढ़ गई। यानी कि चूज़ा कम करके मैंने सर्व किया, फिर वहाँ से चूज़े की फीट बढ़ गई। तो मैंने नोट करा भाई, ब्लू लाइट का इफ़ेक्ट अच्छा है, और ब्लू लाइट का चूज़े का वेट भी अच्छा आया। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो अपने शेड के अंदर, तो ब्लू लाइट एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। और जहाँ तक कि शायद आप में से कुछ लोगों को पता ना हो, जो बड़े कमर्शियल शेड्स होते हैं, जो बहुत लेवल के होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रीडर का शेड है। अब जो ब्रीडर के चूज़े की पाकिस्तान में केयर है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। यानी कि किसी और चूज़े की नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूँ। चाहे वो लेयर का हो, चाहे वो ब्रॉयलर का हो, या वो देसी का हो, वो कुछ भी नहीं। लेकिन जो इनके ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि लेयर और ब्रॉयलर के जो ब्रीडर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा कैलकुलेट होते हैं ना, कि आपकी इंतहा है। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में शायद हल्का-फुल्का देखा हो क्लिप्स, कि वो जो खानेवाल का, जो हमने, जिन लोगों ने कोर्स बाय किया हुआ है, उनको ऑलरेडी दिख जाएगा कि जो खानेवाल के मैंने व्लॉग अपलोड करे हुए हैं पूरे-पूरे। जो साबिर ब्रीडर पोल्ट्री फार्म के जो व्लॉग्स हैं, उसके अंदर आपको मैंने दिखाया, कुछ चीज़ें दिखाई हैं कि भई वहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि आप दिन के अंदर आपको अपना हाथ नहीं दिखेगा। अगर आप अपने रूम की सारी चीज़ें बंद कर दोगे, तो हो सकता है कि आपके रूम में हल्की-सी कहीं से कहीं लाइट आ रही हो। लेकिन वहाँ पे इतना अंधेरा करते हैं वो लोग, कि वहाँ पे आपको हाथ नहीं दिखता। यानी कि मैनेजमेंट उस लेवल की है। और वहाँ पर तकरीबन 1,70,000 चूज़ा था। तो भई वहाँ पे ये रूटीन होती थी कि हफ़्ता 10 दिन के अंदर सारे चूज़े का वेट होता था। लिटरली एक शेड के अंदर, इनका आपको सिर्फ़ मैनेजमेंट की इंतहा बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, डिस्कशन है, आप और हम बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपको सिर्फ़ एक सेंस देना चाह रहा हूँ कि उस शेड पे भी ब्लीच इस्तेमाल होता था, और ये था कि भई जैसे कि अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर ए 1,70,000 चूज़ा है, तो इसका सारे का वेट होगा, वेट होने के बाद क्या होगा, जो ओवर वेट है वो अलग जाएगा, जो स्टैंडर्ड वेट का है चूज़ा वो अलग जाएगा पार्टीशन में, जो अंडर वेट है वो अलग जाएगा, और जो सुपर अंडर वेट है वो अलग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ना, वो बेसिकली बनाते थे। यानी कि इतना कैलकुलेटेड मैनर के अंदर था, क्योंकि वो एक चूज़ा 2500 का था, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ जगहों पे देखा कि क्लोरीनेशन के लिए ब्लीच भी इस्तेमाल हुआ है। और एक और कंपनी थी, वहाँ पर भी हुआ है, लेकिन हाँ, समझ लें साबिर में होता है वहाँ, वो तो मुझे एक्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। वजह ये है कि भाई कंपनी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैं हर चीज़ आपको रिवील नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं बता रहा कौन-सी कंपनी में हो रहा था, लेकिन एक कंपनी के अंदर हो रहा था ऐसा। और एक और क जगह पे हमने काम किया था, वहाँ पर भी ये हो रहा था। तो भाई जिनको नहीं पता वो नहीं यूज़ करते, लेकिन आजकल के यहाँ पे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लीच पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। डोज़ मैंने आपको बता दिया। वीक में 4 से 5 दिन आप इस्तेमाल करें। अगर आपका लाइन का पानी है, या फिर आपका बोरिंग का पानी है, किसी भी सोर्स का पानी है, अच्छा रहेगा, थोड़ा-सा बेहतर रहेगा। चलिए ये बात हो गई। तो ओवरऑल डिस्कशन हो गई ना भाई, वो 10 मिनट की हो गई है हमारी, और अभी तक हमने बॉयल की फिज़िबिलिटी की बात नहीं करी। जबकि वीडियो हमने स्टार्ट करी थी फिज़िबिलिटी के हिसाब से। तो अब ज़रा फिज़िबिलिटी पे बात करते हैं। टाइम हो गया अच्छा खासा, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद लाइट जला के फिर बात करेंगे, ठीक है? अच्छा जी भाई, नमाज़ से फ़ारिग हो गए, अब ज़रा बात कर लेते हैं पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे करीब में लाइट है थोड़ी-सी, तो डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताऊँ भाई, इस दफ़ा जो हमें चूज़े का रेट मिला ना, वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, कम मिला। और चूज़ा मुझे उस टाइम पे मिला तकरीबन ₹26 का।
जबकि 26-27 रुपये का चूज़ा था। मैं ज़रा नोट कर लेता हूँ, मैंने चीज़ हाथ के साथ लिखी हुई है। तो भाई जबकि अभी जो चूज़े का रेट चल रहा है वो 120 रुपये करीब चल रहा है, 120-125 रुपये चल रहा है। तो वो हमारे लिए उस टाइम पे गोल्डन था, जबकि मेरा प्लान था ही नहीं डालने का चूज़ा। जिस दिन मैंने चूज़े की बुकिंग कराई है उस दिन चूज़े का रेट 17 रुपये था। और यानी कि मेरा प्लान नहीं था डालने का, आज मैंने सोचा कि डालते हैं, जगह मेरी रेडी थी, मैंने लेयर डालना था। और कल ये हुआ कि कल चूज़ा मिल गया। तो 17 रुपये में मिल रहा था, मैंने कहा नहीं कल लेंगे, कल शायद 8 रुपये 9 रुपये पे आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस रेट में मिला। खैर 10 रुपये बढ़ गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। और मैं आपको ज़रा बताऊँ, फिज़िबिलिटी मैंने यहाँ रखी हुई है, हाँ ये रही। तो भाई 17-27 रुपये का तकरीबन हमें चूज़ा मिला था, और तकरीबन 26-27 रुपये ले लेते हैं, ईज़ी हो जाएगा। उसके अलावा जो इस व्लॉग में टोटल लगी ना मेरे, वो तकरीबन 48 के करीब बैग्स लगे। फीट के जो बैग लगे वो तकरीबन 48 के करीब लगे। मैं हाथ के हाथ इसकी कैलकुलेशन लेते हुए चलता हूँ, और आप लोग भी देखते रहेगा कि आपके पास भी जब आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं स्क्रीन के ऊपर शो करने की कोशिश करूँगा आपको। 27 मल्टीप्लाई बाय तकरीबन 850, तो तकरीबन 23 हज़ार रुपये का चूज़ा आ गया हमारा, ठीक है। और उसके अलावा जो फीट के बैग लगे वो तकरीबन लग गए हमारे 48 फीट के बैग लगे। ऑन एन एवरेज जो फीट के बैग का रेट था वो तकरीबन 7,500 रुपये ले लें विद ट्रांसपोर्टेशन। शुरू में सस्ता था, बाद में थोड़ा सा महंगा हो गया, तो इसलिए 7,500 रुपये इसको लेके चलते हैं हम। यार इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। हाँ अच्छा, तो भाई 7,500 रुपये का जो है ना, क्या कहते हैं, वो हमारा फिट का बैग हो गया। थोड़ी सी भाई आपको फेस करनी पड़ेगी, चीज़ें मसले रहते हैं। और उसके अलावा जो हमारा खर्चा हुआ था इसके अंदर, मैं आपको बताऊँ ज़रा क्या हुआ था। वो हुआ था तकरीबन, कोयला लगा था ब्रूडिंग के लिए, तो तकरीबन 3,000 रुपये का कोयला डाल दो। एक मिनट यार, यार उनको बोलना पड़ता है बार बार। खैर, तो भाई तकरीबन 3,000 रुपये का हमारा कोयला लगा था। और उसके अलावा अगर मैं मेडिकेशन वगैरह की कॉस्ट बताऊँ आपको, मैं कह रहा हूँ ये गाने थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, उसके बाद खोल देना। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं यार। हाँ, तो तकरीबन तकरीबन हमारा 3,000 रुपये का कोयला लगा था। और उसके अलावा जो है, क्या कहते हैं, फीड के अगर मैं आपको पैसे बताऊँ, उसके मेडिसिन्स के पैसे बताऊँ, तो तकरीबन तकरीबन भाई 6,600 रुपए ऑगमेंटिन सिरप के लग गए थे। और उसके अलावा तकरीबन 2,500 रुपए हमारे लगे थे लाइज़ोबिट सिरप के। तो वाइटामिन के तौर पे आप लोगों को पता है मैं लाइज़ोबिट यूज़ करता हूँ, एंटीबायोटिक के तौर पे नॉर्मली ऑगमेंटिन चलती है। बीच में एक मेडिसिन और इस्तेमाल हुई थी 500-600 रुपए की, वो मैंने मेंशन की थी, एम्कोलिन बीमारी के टाइम पे हमने यूज़ करी थी। उसको हम साइड पे कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो फीड और मेडिसिन खर्चा था वो ये था। तो ज़रा इसको भी प्लस कर देता हूँ इसके अंदर डाल के। कितना आ रहा है, तकरीबन 6,600 और 2,500 प्लस 6,600 प्लस 2,500, तकरीबन तकरीबन 3,95,000 रुपये का ये फ्लॉक मुझे पड़ गया था। इसमें राइसेस कितने का डला था, राइसेस में डला था तकरीबन तकरीबन समझ लें मेरे हिसाब से कुछ आई गेस 6,000 रुपये का, क्योंकि आपने पता है 6,000 रुपये मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत कम का था। मेरे ख्याल से कुछ 4 बैग डले थे, 4 बैग 3,000 रुपये के होते हैं, तो 3,000 रुपये का राइसेस था। क्योंकि आपको पता है कि चूज़ा 1 दिन के बाद, वो 4-5 दिन के बाद मैंने इसको फिर उसमें केज में शिफ्ट कर दिया था। तो ओवरऑल ये फ्लॉक कमोबेश तकरीबन 4 का बैठ गया। अच्छा, मेडिकेशन के अलावा जो इसमें वैक्सीनेशन हुई थी, वो तकरीबन 12,000 रुपये की हुई थी। तकरीबन 8,000 रुपये की हुई थी, यानी कि 2,500 रुपये की वैक्सीन थी, और 2,025 रुपये उसने लगाने के लिए लिए थे। तकरीबन 5,000 रुपये ये भी डाल देते हैं हम। तो भाई 4,03,000 रुपये, अ, 4,03,000 रुपये में हमारा पूरा व्लॉग तैयार हुआ था। मैं स्क्रीन पे चीज़ें शो कर रहा हूँ, थोड़ी-सी घिच-मिच हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसको जल्दी-जल्दी एंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया था। अब जो टोटल वेट आया था हमारा, 1 मिनट, ये क्या हुआ? देयर इज़ सम करेक्शन। हाँ, तकरीबन 4,03,000 रुपये हमारा टोटल फ्लॉक तैयार हो गया, सही है। उसके बाद जो हमारा माल तैयार हुआ वो कितने का हुआ है? अब जो मेरे पास वेट आया था ना, एवरेज वो आया था तकरीबन 1577 केजी। तकरीबन 1577 केजी भी नहीं था, 1585 केजी समझ लें, 1585 केजी। ये मेरे पास लास्ट में टोटल एवरेज वेट टोटल वेट आया था, एवरेज वेट नहीं टोटल वेट आया था, यानी कि जो टोटल मेरे माल का वेट था ना वो ये था उस टाइम पे। तो 1585 केजी मेरा टोटल वेट आया। ऑन एन एवरेज जो माल था वो मैंने समझ लिया 1800 ग्राम का भी बेचा, और जब मैंने माल क्लोज़ किया तो उस टाइम पे 3.5 किलो का माल भी बेचा। तो वो मिक्स एवरेज जिसे कह सकते हैं ना, कि तकरीबन समझ लें 18वें रमज़ान को भी बिका, 23 को भी बिका, 25 को भी बिका, 27 को बिका, और ईद के 6 दिन बाद भी बिका। तो ओवरऑल माल का थोड़ा-सा एवरेज में फ़र्क था, लेकिन जो टोटल वेट आया वो मैंने आपको बता दिया। अब रेट मुझे मिला 370 रुपए किलो। तो भाई इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 370, तो ये बन गया 5,86,000 रुपए। अच्छा, इसमें मैंने ना रेंट इंक्लूड करा है, ना लेबर इंक्लूड करी है। अब आप में से जो लोग 800 चूज़ा पालेंगे ना भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके पास एक अपनी जगह होगी, छत होगी या रूम होगा। 800 चूज़ा पालने के लिए तकरीबन 800 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पे रेंट नहीं डलेगा। ना मैंने नहीं डाला, अगर आप लोग डालना चाहो तो 20,000 रुपए डाल सकते हो, और अगर लेबर भी डालो तो 20-30,000 रुपए की डाल सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं शायद उनके पास फिलहाल टाइम है और वो छोटा काम करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अगेन वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, माज़रत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये वो वीडियोज़ हैं जो अगर आप में से कोई करने का प्लान करने का सोच रहा है ना काम को, तो वो उसके लिए गोल्डन है। उसके लिए ये वो नेमत है जो कहीं नहीं मिलेगी मेरे अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि फैज़ और मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इतना बड़ा क्लेम इसलिए कि हम लोग
रैंडम बंदे नहीं हैं, हमारी डिग्री है इसमें। अब यहाँ पर 20,000 चूज़ा मैं मैनेज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की ज़ात की तरफ से एक मैं कहता हूँ ना कि एक वो है, इज़्ज़त अल्लाह ने बख्शी हुई है। तो वो आपको ये बात समझा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपके लिए ये बात वाज़ेह इम्पोर्टेंट होगी। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी कि भाई कि तकरीबन मैंने ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करी, मैंने खुद अपने हिसाब से किया। तो तकरीबन इस व्लॉग में जब मैं आपको निकालूँ ना कि 586 को माइनस कर दूँ अगर मैं 4,02,000 से, तो ये व्लॉग तकरीबन 184 185 के हिसाब से उसने मुझे कमा के दिया होगा तकरीबन 1,85,000 रुपए का सीधा-सीधा प्रॉफ़िट। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर। ऐसा हो सकता था कि इस व्लॉग में मुझे नुकसान होता, अगर ये चूज़ा मेरा महँगा होता, अगर बीमारी आ जाती, आस-पास बहुत लोगों के पास बीमारी आई। हमारा चूज़ा इसलिए बचा रहा, 2 रीज़न थे, पहला तो वो शहर में था, इन कमर्शियल जगहों पे बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात उसमें ये थी कि भाई वो केज का चूज़ा था और केज का चूज़ा फ्लोर से हमेशा कम बीमार होता है। मैं आपको बताऊँ तो हज़ारों का फ़र्क होता है। बीमारियों के रिस्क के अंदर जो केज में चूज़ा पलता है वो बहुत आसान पलता है, जो यहाँ तक कि जो मैंने लेयर का चूज़ा पालता हूँ ना मैं अपने घर के ऊपर, ये तो यहाँ पर फ्लोर पे पलेगा, लेकिन जो मैं अपने घर पे लेयर का चूज़ा पालता हूँ ना भाई वो भी मैं केज में पालता हूँ। क्यों पालता हूँ? भाई बीमारियाँ कम होती हैं। आप में से 70 लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई सोचता है यार 1000 बट का वो केज का सेटअप बनाएगा तो कम से कम 8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए का बनेगा। केज सस्ते नहीं हैं, केज बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगेन वो पैसे रिडल मिलते हैं और अगर ये सोचिए कि भाई कि मैं केज लगाऊँगा तो उसका पैसे कब निकलेंगे? लॉन्ग टर्म प्लान होता है, 4 साल के अंदर पैसे निकलते हैं। जैसे कि ये शेड आपको पीछे मालूम मालूम लग रहा है, आपको दिख रहा है तकरीबन अच्छा खासा बड़ा शेड है। 240 बाई 32-34 फीट का शेड है, तकरीबन 10-15 लाख रुपए का ये शेड है। समझ रहे हैं आप बात को? अब ये 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में इसकी कॉस्ट नहीं निकलेगी, 2-3 साल में अपनी कॉस्ट निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें एक कैलकुलेशन होती है आपकी, उसमें रिपेयर होगा, 10 चीज़ें होंगी। मेरे पास 5-6 साल से केज मौजूद है, मुझे कुछ हुआ नहीं है, उन केजेस को अभी तक वो सही चल रहे हैं। तो अगेन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत खैरियत से निकला ये व्लॉग। बहुत कम इसके व्लॉग्स मिलेंगे आपको इस व्लॉग के, क्योंकि कुछ मसरूफियत थी और मसरूफियत ये जगह थी। मैं पिछले डेढ़ 2 महीने से यहाँ पे समझ लें कि फँसा हुआ हूँ, चक्कर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी इसको लेके। अभी तो समझ लें 15-20 दिन से तो रूटीन चल ही रही है, ये चीज़ों को रेडी करने की, एक चीज़ करना, लेकिन उससे पहले भी ये शेड जो बनवाया वो मेरे सामने बना है। इसकी डायमेंशंस मैंने गाइड करी थी। तो बंदा ज़ाहिर सी बात है फँसता है, जब इतनी बड़ी कमिटमेंट होती है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो उसकी मेरी पहली कोशिश ये होती है कि जो फार्मिंग है ना वो पहले हो जाए, बाद में कंटेंट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपलोड करूँ, मैं बाद में भी अपलोड कर सकता हूँ। रिकॉर्ड अभी कर लूँ खैर करके। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ और आपको समझाऊँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप प्लान कर रहे हो ये आधे घंटे की वीडियो, अगर आपका मैं टोटल आधा घंटा कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज, ये आधे घंटे की वीडियो देखने में बहुत बड़ी है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप लोग काम करने का सोच रहे हो ना यार, तो ये आपके लिए गोल्डन है, क्योंकि आप लोग अभी तक बैठे हुए हो। अभी तक बैठे हुए हैं, आप लोगों को सलाम है और आप लोग सीरियस हैं अपने काम को लेके। अब यही रील्स होती ना, तो अपनी ज़ात को मिलाऊँ ना मैं खुद, तो डेली के 2-3 घंटा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, जानबूझ के अंदाज़े में, या कोई गेम वेम खेल लेता हूँ। लेकिन आप लोग कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव थे थोड़े-से, आप लोगों ने टाइम निकाल के देखा, भले आप काम करो ना करो एटलीस्ट, लेकिन उसके लिए आपको भाई एक स्टेप आप नॉर्मल लोगों से आगे हो, जो लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो, जो लोग अर्ली एजेस के अंदर हैं, उनके लिए तो भाई मेरे लिए गोल्डन है कि वो लोग काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी अच्छी जगह पे प्रेज़ेंट होंगे। ये जगह बहुत अच्छी है, अल्लाह का करम है, और जितनी जगह मैंने अभी तक एक्सप्लोर करी, जहाँ पे अल्लाह ने रखा है, वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताएगा, कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेगा कि आप अभी तक आपने लास्ट टाइम तक वीडियो देखी है, तो खाली एक यस लिख के कमेंट कर देगा कि भाई आप लास्ट टाइम तक वीडियो में प्रेज़ेंट थे। एक दिली खुशी होगी, क्योंकि बंदा अपने आप से थोड़ी बात कर रहा है बैठ के। 1000 का व्यूज़ भी आ रहा है, उसमें से 10 ने भी देख ली, तो मेरे लिए एक अच्छी खुशनसीबी है। साथ-साथ कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और अगर मुझसे क्या कहते हैं कंसल्टेशन लेना चाहें तो वो भी उसमें आप ले सकते हैं। तकरीबन 3000 रुपए हमारे कंसल्टेशन के एडिशनल होते हैं। यानी कि और अगर कोर्स और कंसल्टेशन साथ लेंगे तो वो टोटल 4-4000 के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, वरना एडिशनल थोड़े से पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगेन भाई आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको लगता होगा यार 4000 रुपए शायद ज़्यादा हैं, तो भाई एक बंदा जिसके पास एक प्रॉपर चीज़ है, एक रेगुलेशन है और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, आप मुझे नेट पे एक बंदा दिखा दें जिसके पास तकरीबन 1 मिलियन की फॉलोइंग हो। मेरे पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को वो उसको टिकटॉक को आप कंबाइन करेंगे तो 1 मिलियन से ऊपर की फॉलोइंग बनती है, कि वो आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जवाब देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, उसकी फीस चार्ज करता हूँ, लेकिन अगेन विन-विन सिचुएशन होती है। और फीस चार्ज करने से मेरे लिए ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जो अनसीरियस होते हैं, जिनको लगाने में पैसे नहीं है, कुछ नहीं करना, तो वो नहीं भी खर्च करते, या किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, वो अपनी ज़ाती मसला है। तो अगेन भाई आप लोग मुझसे कोई गाइडलाइन लेना चाहो तो आप लोगों को मिल सकता है। इतना लंबा भाषण और समझाने की कोशिश ये थी कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सको, समझ सको। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।